अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन। अब कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ था मिस्रो के साथ कि उसका नेचर पहले से भी बहुत ज़्यादा बदल गया था। अब वो हर वक्त गुस्से में रहता था और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसके सारे दोस्त, उसके मॉम डैड, यहाँ तक कि पाको भी परेशान हो गई थी। और वो बहुत वो सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। तो तो मिस्सो क्या हो रहा था, इतने दिन से मिस्सो को रात में बस वही सपना आए जा रहा था। तो वो पहली बात तो वो सो नहीं पाता था ठीक से, और ऊपर से उसे परमानेंट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। तो इसके लिए उसे रात में सोने के बहुत कम मौके मिलते थे, और जब वो सोने की कोशिश करता था तो तब उसे ये सपना बार बार याद आ जाता था। तो इसकी वजह से मिस्सो ठीक से सो नहीं पा रहा था कुछ दिन से। तो अब तो मिस्सो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ से, और इसकी वजह से वो हर वक्त थोड़ा-थोड़ा गुस्से में रहने लगा था। और वो हर वक्त गुस्से में ही रहता था और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तो ऐसे ही और कुछ दिन चलते हैं, चलने लगते हैं। और मिस्सो ने अब तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हो रहा था। पर गाइस, यहाँ बर्डमैन उस पर नज़र रखे हुए थे, और बर्डमैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि मिस्सो के साथ ये क्या हो रहा है। गाइस, बर्डमैन मिस्सो से बात करने के लिए क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मिस्सो बर्डमैन के अलावा मिस्सो की एक निजी लाइफ है, निजी ज़िंदगी है। तो बर्डमैन मिस्सो के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मिस्सो से डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं था। पर वो मिस्सो मिस्सो का परवाह करते थे, इसलिए उन्होंने मिस्सो के ऊपर नज़र रखा था। और वो नज़र रखते थे मिस्सो के ऊपर कि वो क्या कर रहा है और उसके साथ हो क्या रहा है। तो बर्डमैन को कुछ दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद बर्डमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आखिरकार ठीक किया कि वो मिस्सो से आके थोड़ा बात करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। तो क्या होता है, वैसे ही नेक्स्ट दिन जब मिस्सो स्कूल से घर ही आया था और घर में आके बस अपने टेबल पर बैठा था, तो तभी मेसो के घर के अंदर कोई आ जाता है। और गाइस, वो बड़े नहीं थे, वो सीधे टेलीपोर्ट हो गए थे मेसो के रूम में। तो मेसो मेसो बर्डमैन को देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बर्डमैन बिना परमिशन के उसके रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया है। तो गाइस, थोड़ा गुस्सा तो बनता है, और मेसो पहले से थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा करने लगा था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और बर्डमैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि बर्डमैन, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं किसी के घर में, आप नॉक तो कर सकते थे ना। फिर बर्डमैन देखते कि मेसो थोड़ा गुस्से में है, तो वो क्या करते हैं, वो मेसो को थोड़ा शांत करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब मेसो शांत होता है, तो बर्डमैन मेसो से पूछता है, मेसो, मैं कुछ दिन से तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो क्या कोई बात है कि तुम्हें परेशान कर रही है? तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद हम दोनों मिलकर उसका हल निकाल लें। फिर मिस्सो पहले कुछ नहीं कहना चाहता था, फिर बर्डमैन उसे थोड़ा फोर्स करते हैं, और फिर मिस्सो बर्डमैन को धीरे धीरे पूरी बात बताने लगता है। और बर्डमैन उसकी बात सुन के तो थोड़ा ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पहले तो बर्डमैन ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये सब सपना था, पर जब मिस्सो ने कहा कि उसके साथ कुछ अजीब घटना हो रही है और उसका नेचर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, असल में मिस्सो को भी लग रहा था कि उसका नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है पहले से। तो जब मिस्सो ने बर्डमैन को ये कहा कि उसका नेचर भी चेंज हो रहा है, और वो रात में सो भी नहीं पा रहा था, और उससे उसके सपने के बारे में तो वो बताता है कि 3 से 4 टाइप के सपने उसे रोज़ ही आते थे। एक में क्या होता था, एक में उसे ड्रैगन दिखता था, तो एक में एक भविष्यवाणी दिखती थी कि किसी के बारे में। तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मेसो बर्डमैन को अब सारी बातें बता देता है, और बर्डमैन फिर थोड़ा सोचने लगते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें सुन लिया, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो
अभी तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं बढ़ जाता हूँ और उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। अगर मुझे कुछ पता चले उस सपने के बारे में। हाँ, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, अब अगर एक ही सपना तुम्हें रोज़ आता है और एक ही टाइप का आता है, तो इसका मतलब है उसके साथ या वो ये तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, या फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि इसके मतलब ये इस डाटा को तुम्हें मतलब डाटा में बहुत ज़्यादा तुम्हारी मदद मिलेगी, मतलब फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तो मैं श्योरली कुछ कह नहीं सकता, तो मुझे भी बर्ड प्लानट जाना पड़ेगा और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊँगा, पर तब तक तुम संभाल के रहना। फिर मिसो बोलता है हाँ ठीक है बर्डमैन, आपका शुक्रिया। फिर बर्डमैन बोलता है कोई बात नहीं। तो बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और मिसो भी सोचने लगता है बर्डमैन ने जो कहा था कि एक ही सपना अगर बार बार आता है तो ये उसका तो कुछ ना कुछ तो मतलब ज़रूर होता है। तो मिसो अब देख मतलब सोचता है कि चलो बर्डमैन को बता कि अब मैं थोड़ा हल्का तो हो गया हूँ, अब बर्डमैन भी मेरे साथ है और वो भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पता लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे अब ज़्यादा इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे मतलब इस बात को भी मतलब मेरे लाइफ से थोड़ा दूर रखना चाहिए कि ये बात मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। इसलिए वो क्या करता है, वो मतलब अपने टेबल में बैठता है और अपना मतलब काम करना शुरू कर देता है। पर उसकी मॉम को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि उसकी मॉम को थोड़ा-थोड़ा शक हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, और अब कुछ दिन से उसका नेचर भी बदला हुआ है। तो वो मतलब मिसू के डैड के साथ थोड़ा बात करते। गाइस असल में उस दिन मिसू के डैड की ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो अभी घर में ही थे। तो मिसू की मॉम मिसू के डैड के साथ बात करते हैं। फिर मिसो के डैड बोलते हैं कि शायद वो अकेला फील कर रहा है, क्या वो घूमने गया है कुछ दिन से। फिर मिसो के बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं देखा, वो हर वक्त घर में ही रहता है। तो खाइस उन्हें पता नहीं था कि मिसो मतलब परमानेंट है, तो वो तो बाहर घूमता ही रहता है। वैसे कुछ दिन से वो परमानेंटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और कम से कम ड्यूटी में आता था, और ज़्यादा टाइम तक तो वो आता भी नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि वो घर में ही था पिछले 7 से 8 दिनों से। तो मिसो का डर बोलते हैं शायद वो अकेला फील कर रहा है, तो एक काम करते हैं गांको भी घर में है ना। फिर मिसो की मम्मी बोलते हैं हाँ है। तो एक काम करो, तुम गांको को कह दो कि अपने भैया के साथ थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाए, तो इससे मिसो का माइंड शायद थोड़ा फ्रेश हो सकता है। तो हमें ये करके ज़रूर देखना चाहिए। फिर मिसो की मॉम बोलती है मतलब मिसो के डैड को कि हाँ ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। फिर मिसो की मॉम गांको के रूम में जाती है और गांको को सारी बात बताती है कि मिसो कुछ दिन से परेशान है, तो और घूमने जाने की बात भी कर देता है। तो गांको तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी कुछ दिन से मतलब घर में ही था, वो बाहर नहीं जा रहा था। तो वो सोचते कि इस बहाने वो भी बाहर घूम लेगी और मतलब उसके भाई का मतलब शायद तबीयत भी ठीक हो सकता है। तो गांको क्या करते हैं, वो मिस्सो के रूम में जाती है और देखते हैं कि मिस्सो मतलब टेबल में बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। तो गांको मिस्सो के पीछे से चुपचाप जाती है, और मिस्सो तो अपना काम कर रहा था तो वो इतना ध्यान नहीं देता। तो जब गांको उसके पीछे आते तो अचानक गांको मिस्सो के पीठ पे हाथ दे देती है। तो मिस्सो तो गाइस एकदम मतलब डर जाता है और वो जोर से चिल्ला देता है। और गाइस मिस्सो रियली बहुत ज़्यादा डर गया था। और फिर वो पीछे मुड़ के देखते कि गांको है, और मिस्सो बोलता है अरे गांको मुझे ऐसे पीछे आके डराया मत करो, मैं पहले ही मतलब मैं तुम देख तो सकते हो मैं काम कर रहा हूँ, तो अब तुम मुझे ऐसे तो परेशान मत किया करो ना। फिर गांको बोलते हैं अच्छा ठीक है भैया, चलिए हम थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। फिर मिस्सो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। फिर गांको क्या करते हैं, आप तो को तो पता है गांको भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा। और वो तो मतलब अपनी बात आखिर तक मना ही लेती है मतलब मिस्सो से। और मिस्सो भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के तो सबसे पहले मतलब वॉक करते हुए
ब्रिज के पास आते हैं, मतलब अपने टाउन के साइड में एक मतलब ब्रिज था और उसके ऊपर आते हैं। बहुत वो थोड़ा मतलब बड़ा ही था ब्रिज, और वो अभी खाली था क्योंकि अभी मतलब शाम के वक्त हो रहा था, तो वो मतलब शाम अभी हुआ नहीं था, मतलब सूरज अभी बस कुछ देर बाद ही डूबने वाला था। तो ऐसे मोमेंट में ज़्यादातर ब्रिज में होता नहीं है कोई, तो वो अभी तो जैसे कि मिसो के मॉम डैड ने सोचा था कि मिसो का मतलब दिमाग फ्रेश हो सकता है, तो हाँ ये तरकीब काम कर रही थी। मिसो भी घर के बाहर आके खुली हवा में बहुत अच्छा ही महसूस कर रहा था, और घांको तो खुश थी ही क्योंकि वो तो बाहर आना ही चाहती थी। तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢